जिला प्रशासन ने विदर्भ हॉकी एसोसिएशन को एक नोटिस जारी किया था। उस नोटिस में कहा गया था कि ये जो हॉकी ग्राउंड है वो 13 अगस्त को शासन को सौंप दिया जाए, शासन कब्जा करने वाला है। उसके बाद में विदर्भ हॉकी एसोसिएशन की कमेटी ने जो है कोर्ट में इसकी अपील की। उसके बाद में वहाँ पे सुनवाई हुई और इन्होंने अपनी तरफ से अपीलें वहाँ पे रखी और जिस तरह से वहाँ पे कार्रवाई की गई उसके पश्चात हमें पता चला कि इनको जो है विदर्भ हॉकी एसोसिएशन की कमेटी को जो है वो 6 हफ्ते का स्टे मिल गया है। तो ऐसे में ये बहुत बड़ी खुशी की बात है विदर्भ हॉकी एसोसिएशन के लिए, क्योंकि यहाँ से जो बच्चे निकले थे नेशनल लेवल तक के बच्चे यहाँ से खेलकर बाहर गए हैं, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया हुआ है। हमारे साथ यहाँ पे खिलाड़ी भी है, इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद है। कुछ ऐसे बच्चे भी हमारे साथ में मौजूद है जो यहाँ पे अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारे साथ में पूर्व खिलाड़ी भी है जो यहाँ पे जिन्होंने अपनी जीवन की शुरुआत जो है यहाँ से की थी। यहाँ पे खेल के उन्होंने खुद को एक खिलाड़ी बतौर साबित किया था। हमारे साथ में गुरप्रीत सिंह जी मौजूद है जो खुद एक हॉकी प्लेयर रह चुके हैं और जिन्होंने इस ग्राउंड से ही हॉकी खेली थी। इस ग्राउंड से जानते हैं कि जो स्टे मिला हुआ है, 6 हफ्तों का स्टे मिला हुआ है, क्या लगता है आपको कि जो शासन को इस ग्राउंड का कब्जा की बात है कि आपने अपनी तरफ से लड़ाई वहाँ पे लड़ी, कोर्ट में अपनी अपील आपने दी, 6 हफ्ते का स्टे मिलना बहुत बड़ी बात है आपके लिए या फिर 6 हफ्ते का स्टे मिलना बहुत बड़ी बात है। दूसरा ये है कि हमारी बात सुनी गई। कलेक्टर के पास हम लोग गए, कलेक्टर ने हमारी बात नहीं सुनी। एडिशनल कलेक्टर के पास गए, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। यहाँ तक कि हम चीफ मिनिस्टर के पास गए, उन्होंने तक हमारी बात पे ध्यान नहीं दिया। ये मैदान उस वक़्त से है जब हमारा जो नागपुर है वो मध्य भारत में था, एमपी की राजधानी थी, तब से ये ग्राउंड हमारे पास में है। और ये मैदान में कई नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी जो है यहाँ से बने हुए हैं। आप चले जाइए एजी ऑफिस में, सेंट्रल रेलवे में, एससी रेलवे में, इनकम टैक्स में, एक्साइज में, DAPNT में, यहाँ से इतने बच्चे जिन्होंने नेशनल रिप्रेजेंट किया है आज वहाँ पर वो जॉब कर रहे हैं। ये ग्राउंड की उपलब्धि बहुत बड़ी है। यहाँ से इंटरनेशनल लेवल के अंपायर्स यहाँ से गए हुए हैं, तो इसको बचाना तो बहुत ज़रूरी है। आज भी जो बच्चे यहाँ खेलते हैं, आज बच्चे यहाँ से विदर्भ खेल रहे हैं, बच्चे यहाँ से जाके महाराष्ट्र खेल रहे हैं, नेशनल खेल रहे हैं, इनका करियर बन रहा है, स्पोर्ट्स से करियर बना रहे हैं। तो ये ग्राउंड को बचाना तो बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये सबसे महत्वपूर्ण है कि इसकी लीज़ हमारे पास में 2037 तक है और 2037 में लीज़ रहने के बाद में अचानक ये निर्णय कलेक्टर साहब ने लिया, हमें बड़ा ताज्जुब। हम जितने बार भी गए उनके पास में ऐसा लग रहा था कि वो मन बना चुके हैं कि ये मैदान की लीज ख़त्म करनी है। हमने ये महसूस किया कि हो सकता है कहीं पॉलिटिकल प्रेशर है इसके पीछे, क्योंकि 3.8 एकड़ लैंड है, काफ़ी बिल्डरों की नज़र इस पे लगी हुई है, प्राइम लोकेशन पे लैंड है। लेकिन ये सोचना चाहिए कि ये एकमात्र ग्राउंड है, सबसे पुराना मैदान है ये नागपुर का, शान है नागपुर, तो इसको बचाना ज़रूरी है, ताकि बिल्डर को या किसी दूसरे अथॉरिटी को देना जरूरी है। हमें तो पूरी उम्मीद है कि ये मैदान लोग बचा पाएंगे आने वाले समय। मेरी राय में ये विदर्भ हॉकी एसोसिएशन 1962 से यहाँ पर बच्चे खेलते नजर आए हैं और सिर्फ खेलना ही नहीं, यहाँ खिलाड़ियों ने अपना जीवन संवारा है। यहाँ खिलाड़ी लोग खेले हैं, कुछ राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचे, कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचे, यहाँ से अंपायर्स बने जो राष्ट्रीय स्तर पर गए। अपने नागपुर की बड़ी उपलब्धि है कि नागपुर में इंटरनेशनल अंपायर भी है, इंटरनेशनल खिलाड़ी भी है। आज हमारे समक्ष यहाँ पर खुद खिलाड़ी खड़े हैं जो इंटरनेशनल प्रतियोगिताएं खेलते हैं। ऐसे में अचानक ये सब स्मूथली चल रहा था, कुछ थोड़ी अनबन हुई है आपस में एसोसिएशन में। उसके बाद यहाँ प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। प्रशासक नियुक्त कर दिया गया, इसका मतलब नहीं है कि हॉकी खत्म कर दी गई, नहीं, अनबन है वो मिट जाती है आगे जाके। पर कलेक्टर साहब ने, माननीय कलेक्टर साहब ने अचानक ये ऐसा निर्णय लिया कि जिस एसोसिएशन की लीज 2037 तक है उसे अचानक समाप्त कर दिया जाए। 29 अगस्त इस दिन मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन रहता है और पूरे देश में राष्ट्रीय क्रीड़ा दिवस के अवसर पर इसको मनाया जाता है। उस दिन इसी ग्राउंड पे हमारी एक दिवसीय पूरे इंटर स्कूल टूर्नामेंट है और आपको आज ही इन्विटेशन दे रहा हूँ कि उस दिन ग्राउंड की जो व्यवस्था है वो आप खुद अपने आंखों से देखें।
और विदर्भा ये आज से नहीं है और ये बच्चों के करियर के लिए कोई नहीं सोचता। ये जो है ये लोग फाइट कर रहे हैं, ये लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं कि बच्चों का कुछ हो। इनके घर के कोई बच्चे नहीं है, आप देख लेना, इनके घर के कोई बच्चे नहीं है, फिर भी ये लगे कि बच्चे ने विदर्भा में हॉकी जिंदा रहे। और विदर्भा अपन तो वैसे भी बैक बहुत ज़्यादा बैक है, क्योंकि मैं जो लेवल में खेल के आ रहा हूँ टर्फ पे, वो टर्फ के लिए तो बहुत सालों से हम लोग बैठे हैं कि टर्फ लगे लगे, आज तक के टर्फ हुआ नहीं। तो और ऊपर से जो हमारे यहाँ के अपनी वाले जो एसोसिएशन है, साथ में उन लोग की भी नौकरी विदर्भा की सर्टिफिकेट से ही लगी। जैसे परवेश कुरैशी भाई हमारे पीजी में है, उनको महाराष्ट्र से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप खेलिए, आप में कैपेबिलिटी है तो आप खेलिए, जो कुछ आप है। मगर आप ये कमेटी कोई टूर्नामेंट कराने जाती है, जैसे ये लोग कोई कमेटी टूर्नामेंट कराने जाती है, तो उसमें वो हर ऑफिस में जाके बोलते हैं कि वो वैलिड कमेटी नहीं है और आप वो लोग खेल नहीं सकते, प्लेयरों को बैन हो जाएंगे। तो फिर कहाँ से हॉकी बढ़ेगी? जब ये हॉकी का टूर्नामेंट कराना चाहते थे तो वो एक करते हैं। और ये ग्राउंड के लिए तो जो लीज की है 37 तक के, तो वो लीज को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हुए, और फ्यूचर बच्चों से ही है और बच्चे है ना हॉकी खेलते रहेंगे। आज की डेट में बच्चे के लिए कोई नहीं सोच रहा है। इन लोग के पास विदर्भा की एक सर्टिफिकेट रहती थी जिससे वो पुलिस की भर्ती के लिए तो भी यानी तैयार रहते थे। आज की डेट में बच्चों के पास कितने महीनों से, कितने सालों से डिस्ट्रिक्ट इंटर डिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ, तो फिर ये कहाँ से इनके पास सर्टिफिकेट रहेंगे? 15 मार्क्स मिलते हैं महाराष्ट्र पुलिस को, मगर इनके पास वही चीज़ नहीं। पहले तो ये चीज़ रहती थी, नागपुर महाराष्ट्र पुलिस में जाइए आप, सिटी पुलिस में और रेंज पुलिस में आपको हॉकी प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर सब इंटर डिस्ट्रिक्ट से ही, और ये सब हुए 6-7 साल से तो इंटर डिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ। और जो ये लोग कराने जाते हैं तो उसमें भी वो लोग ला देते हैं, तो वो इंटर डिस्ट्रिक्ट की भी वैल्यू नहीं रखते। तो थोड़ा सा आपस में मिल के पहले अपने बच्चे जो फ्यूचर आ रहा है, फ्यूचर जिनको अपन खुद बना सकते हैं, तो उनके लिए सोचिए। चाहे वो परवेश भाई रहे या ये कमेटी रहे, ये तो कर रही है, तो वो उनको समझना चाहिए कि हॉकी के लिए करिए, क्योंकि खुद भी वही सर्टिफिकेट से नौकरी पे लगे। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, उनसे जानते हैं। अभी तो फिलहाल चल रहा है, अगर ये विदर्भा अगर आ जाए तो शायद हम खेल लें नेशनल जो भी है। तो अगर ये ग्राउंड चले जाएगा तो हम कहाँ से खेलेंगे? हमारे पास एक ही ग्राउंड है नागपुर में। हमारे पास एक ही ग्राउंड है और इस पे टर्फ लगाना चाहिए कि ऐसे नेशनल खेल सके, हम भी नेशनल खेल सके। यहाँ पे टर्फ की जरूरत है। वैसे तो नागपुर वैसे ही पीछे चल रहा है हॉकी में। अगर यहाँ पे टर्फ पर रहेगा तो थोड़ा बच्चों को एकदम सुविधा मिलेगी। ये कमेटियों के चक्कर में बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा है। जो करने जा रहे हैं, बाकी जो कमेटी अच्छा करने जा रही है वो उसका पीछे घिसते रहती है, उनके चक्कर में बाकियों का नुकसान हो रहा है ना। अभी नेशनल हो पा रहा है, विदर्भ तो वैसे ही बैन कर दिया है। तो अभी 6 हफ्तों का आपको एक एक्सपेंडिशन मिल गया है, लेकिन 6 हफ्ते के बाद में क्या रहेगा? 6 हफ्ते देखते कितने से आगे का क्या रहेगा? ऐसे रहेगा कि हम बताएंगे उनको कि हम बताएंगे कि कैसे रहेंगे, ग्राउंड में क्या गतिविधि रहेंगी। और उसके बाद में यहाँ पे 29 अगस्त को टूर्नामेंट भी घोषित किया है दूसरे सर ने। उन्होंने बोला है कि यहाँ पे एक टूर्नामेंट भी लिया जाएगा। और जैसे ही ये पूरा सोलो टाइम है, हम एक अच्छे से काफ़ी प्रयास करेंगे कि यहाँ पे टर्फ बने। जैसे एमपी में बालाघाट में आपने देखे होंगे बहुत सारे टर्फ बन चुके हैं, और हमारे यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत है कि हमारे प्लेयर को टर्फ का मैचेस और जो फैसिलिटी आती है वो हमको मिली ही नहीं है अभी तक। मैं चाहूँगा कि यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं उनको टर्फ की फैसिलिटी मिले और हॉकी और आगे बढ़े। कि अभी तक के जो विदर्भ है उन्हें महाराष्ट्र को सबसे ज़्यादा हॉकी प्लेयर दिए और बहुत सारे डिपार्टमेंट में हॉकी प्लेयर अभी तक है भी। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे जितने भी बच्चे उनको इंसाफ मिले। लगभग 5 साल हो रहे यहाँ पे जो हॉकी थी वो अभी हॉकी नहीं रही। मैं भी खुद यहाँ से हॉकी खेला हूँ, मैंने एनआईएस किया है, एनआईएस कोच भी हूँ यहाँ पे। पर जो मैंने अपने गेम की जो दशा देखी है ये 5 सालों में, वो अभी तक मैंने कभी नहीं सोचा कि ऐसा हो पाएगा यहाँ पे हॉकी का। मेरा बोलना ऐसा है कि ये जो ग्राउंड है विदर्भा ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड, ये एक नागपुर का ना होते हुए ये 11 डिस्ट्रिक्ट का ग्राउंड है। इस हिसाब से यहाँ पे ये जो रूलिंग हॉकी चलती थी वो हिसाब से अभी रन नहीं हो पा रही है, और वो भी चाहते हैं कि यहाँ पे हॉकी का और बढ़ावा हो। तो 29 अगस्त को जो होने वाला टूर्नामेंट है उसमें सभी शामिल होंगे, 11 डिस्ट्रिक्ट के जो भी प्लेयर्स हैं वो आएंगे और कोचेस भी आएंगे। तो मैं ये चाहूँगा कि जो हमारे कलेक्टर साहब है वो भी आए ये देखने। और ये जो अभी आप ग्राफ देख रहे हैं ये इसलिए यहाँ पे क्योंकि हॉकी ये टर्फ पे खेलने जाना गेम है। हमारे पास टर्फ नहीं होते हुए यहाँ पे ग्रास आई है, और ऊपर से यहाँ पे जो ग्रास आई है ये कटिंग हो जाती थी, और अभी बारिश होने के कारण ये ग्रास काफ़ी बढ़ चुकी है। तो इसका जल्द से जल्द 2 दिन में निवारण हो जाए।
मेरे विचार ये है कि पहली बात धन्यवाद आपका चैनल यहाँ पर आया विदर्भ हॉकी एसोसिएशन ग्राउंड पे। बहुत बड़ी बात है ये कि आप लोग आए और हमारे सबका व्यूज़ दे रहे। इस ग्राउंड के बारे में मेरे ये कहना है कि जब ये ग्राउंड पूरे प्लेयरों ने बहुत मेहनत की इसमें, और ये ग्राउंड सरकार जब ले रही है, सब पेपर में पढ़ा मैंने तहसीलदार साहब ने, तो मुझे लगता है कि अगर वो ले रहे हैं तो उनका उद्देश्य और ऑब्जेक्ट बताना चाहिए कि ये ले रहे हैं। अगर अच्छा कर रहे हैं हॉकी तो बहुत अच्छी बात है, हमको नो डाउट कि प्लेयरों के लिए अगर वो हॉकी ग्राउंड बना के दे रहे, अपने में ताबे में लेकर अगर कुछ अच्छा करना चाहते तो कोई डाउट नहीं, क्योंकि उद्देश्य नहीं बताया पेपर में। तो हम जैसे खिलाड़ी संकोच नहीं कि सिर्फ ताबा लेने के लिए आ जाए थे, परंतु क्यों ले रहे? अगर वो हॉकी के लिए कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, सरकार बहुत अच्छा काम करेंगे अगर लेके और वो अपने हाथ से करें। परंतु मुझे ऐसा हम चाहते हैं सीनियर्स प्लेयर कि इसके बारे में सारे खिलाड़ी को और सारे प्लेयरों को इसके बारे में माहिती होना चाहिए कि आपका आगे उद्देश्य क्या है। मेरा इतना ही कहना है सरकार से और तहसीलदार साहब, कलेक्टर साहब से निवेदन है कि हॉकी के बारे में कुछ करे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो सरकार जब अपने बच्चों के लिए करेंगे तो बहुत ही अच्छा करेंगे। तो ये एक सोचने वाली बात है कि विदर्भ हॉकी एसोसिएशन अपने तरफ से बहुत प्रयास कर रहा है और 6 हफ्ते का एक्सपांडेशन को मिला है, लेकिन फिर भी एक बात ऐसी है कि नेशनल गेम होने के बाद भी अगर हॉकी जैसे एक गेम को अगर यहाँ पे नज़रअंदाज किया जा रहा है, अगर शासन कब्जा करता है तो क्या वो डेवलपमेंट के लिए कब्जा कर रहा है या इसके ऊपर और भी कोई डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहा है। विदाउट एनी नोटिस यहाँ पे इनको अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन एट द एंड मोमेंट पे जैसे उन्होंने कोर्ट ने इनकी अपील सुनी, कार्रवाई हुई और जो भी इन्होंने जो दलीलें वहाँ पे पेश की उनकी उसके मुताबिक उनको 6 हफ्ते का एक्सटेंशन मिला है। अभी थोड़े वक्त की नज़र कह सकते हैं कि इनको खुशी है कि 6 हफ्ते एटलीस्ट बहुत है। इस बीच में अगर वो आगे और क्या हो सकता है इसकी प्लानिंग करने का उनका विचार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे उनको अगर शासन अगर टर्फ अगर दिलाता है तो यहाँ पे जो बच्चे खेल रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि टर्फ के साथ में वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक वो अपने जो हॉकी का है वो आगे लेके जाएंगे। थैंक यू।